हमारे साथ एक मोमिन भाई जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी मिस्टर मोमिन। जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी तक आ रही है। जी, मैं ना आपकी वीडियो देख रहा था, आपने ना उसमें बोला कि ना हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा सर मैं आज इसके ऊपर बात 2970। करूंगा, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आज जिहाद के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कल अच्छा, साहिल की आप स्ट्रीम इसके पे भी ऊपर कहा आप था, वो करके आए थे। मैंने साहिल की स्ट्रीम पे भी कहा था कि आज जिहाद का टॉपिक है और मेरे पास इतना डेटा है, मैंने इतना कुछ दिखाना है कि मैं आज टॉपिक नहीं छोड़ सकता। अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, किसी और दिन जुड़िएगा या स्ट्रीम के एंड में जुड़िएगा। ठीक है, ठीक है, जिहाद के बारे में आप क्या बातें करना चाहते हैं? आप क्या मतलब उसका निकाल रहे हैं? ये जो मैंने अभी आपको आयत दिखाई है और जो हदीस दिखाई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हदीस के बारे में बात करना है, हदीस के बारे में कर लें, आयत के बारे में करना है, आयत के बारे में कर लें। हदीस आपके सामने पहले है। जिहाद का मतलब सुनिए, पहले जिहाद का मतलब समझ ले। जिहाद का मतलब भी समझते हैं, मुझे पता है जिहाद का मतलब जद्दोजहद है, डोंट वरी, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी हम जद्दोजहद का मतलब किस चीज के लिए? जिहाद की बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिहाद की बैकग्राउंड समझने के लिए मैंने एक आयत दी थी, और वो आयत है चैप्टर नंबर 6 की, आयत नंबर 101। ठीक है, और उसकी तफसीर के अंदर जो आपके पास है 151, सॉरी, उसकी तफसीर है, उसके अंदर ये वाला रेफरेंस दिया गया हुआ है जो आपके पास है स्क्रीन के ऊपर। सर आप बता सकते हैं कि एज ए मुसलमान ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रसूलुल्लाह किसी मोमिन का खून। जी, यहाँ पे मोमिन के बारे में लिखा है, तो आप इसे नहीं जिहाद मुसलमान, को क्या कहना चाहते हैं? सर ये क्या लिखा हुआ है? पहले ये पढ़ तो दें, क्या लिखा हुआ है, पता तो लगे क्या लिखा हुआ है। वही मोमिन का जो है ना, 3 सूरत में वो जायज़ कत्ल, वो भी इस्लामिक हुकूमत के हाथों। हाँ, ऐसा कोई आम बंदा नहीं कर सकता, कोई भी आया सर ये उसे मोमिन की दहशतगर्दी बात नहीं हो रही, बढ़ेगी। ये मोमिन की बात नहीं हो रही, ये मुस्लिम की बात हो रही है। मोमिन और मुस्लिम में थोड़ा फर्क जी, होता है, ठीक है। किसी और दिन बात करेंगे। क्योंकि बात मुस्लिम की हो रही है तो लेट्स स्टिक टू द मुस्लिम वर्ड। ठीक है, अरबी के अंदर भी लफ्ज मुस्लिम ही है। मोमिन का ठीक है, मतलब सुनिए, जो अकीदा सही कर लेता है उसको मोमिन बोला जाता है, जो अकीदा मुझे सही कर मुझे लेता है। मुझे मुझे परवाह नहीं है कि अभी क्या डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, आज का टॉपिक तो नहीं है, अभी आप लेट्स लेट्स गलत स्टिक टू द डेफिनेशन वर्ड। क्यों देने जा रहे थे? मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, मैंने कहा हम मोमिन की बात करेंगे बाद में, अभी नहीं करना। अभी यहाँ पे वर्ड मुस्लिम लिखा हुआ है, हम मुस्लिम की बात करते हैं क्योंकि सिर्फ कलमे की बात हो रही है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम। जी, अच्छा, मुसलमान का खून किन, ओए ये कौन आया हुआ है? एक सेकंड, एक सेकंड रुकें जरा, होल्ड करें। यो मुन्ना भाई। योयो भाई, योयो लाला जी, क्या हाल है आप? फर्स्ट क्लास मुन्ना भाई। चलो चलो, आप चालू रखो भाई। मैं तो जी, मेरा एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं सिग्नल पे रुका, मैं सिग्नल पे रुका था भाई, आपको देख के मैं आ गया रखे भाई। देना बस, रेडिकली आप फॉलो कर रहे हैं अपना हाँ ना भाई, इंडिया आप का चालू कानून। रखो, मैं हूँ यहाँ पे। ओके, तो मुस्लिम भाई जी, ये जो है कि आपकी एक जो है ना मुसलमान का छिपकली और खून। ये, सुनिए एक मिनट, आपकी छिपकली और ये गिरगिट वाली वीडियो का क्या अजाब आया? वो तो पब्लिक ही नहीं हुई, कुछ लिंक याद ही मैंने टूट तो गई। कौन सी, मैंने तो कभी छिपकली गिरगिट कुछ बनाया ही नहीं भाई, किसने बनाया? ये अभी जो मुन्ना भाई आए हैं, आप भी आए थे मेरे पास। भाई अभी ये वाली बात कर लें जो मैं कर रहा हूँ, छोड़ें, गोली मैं मारे, भी बता छिपकली रहा हूँ, गिरगिट अल्लाह भाड़ को में गया। अजाब आ गया था। यार भाड़ में गया छिपकली गिरगिट, आई डोंट केयर यार। देखिए, ठीक एक है, बात मुसलमान का मुझे तो खून, आएगी। एक मुसलमान का खून किन 3 सूरतों में जायज है? जी, इस्लामिक हुकूमत के हाथों जिना करते हुए पकड़ा जाए, हाँ, मतलब वो हम्म, रिलीज होने के बाद। और दूसरा, आप ओके। जैसा हदीस में बता रहे कि ना, ये क्या बोलते हैं, वो हो जाए। और तीसरा आप बता रहे क्या लिखा है, शायद मैं आगे पीछे अच्छा, बोल दिया, ये मुझे तो आप बताइए, पढ़ लें। मुर्तद को क्यों कत्ल कर देना बिला वजह? इस्लामिक जी, हुकूमत में डायरेक्ट कत्ल मुर्तद को करना, जीने पहले का उसके राइट क्यों डाउट्स नहीं? क्लियर करने का। हाँ, 3 दिन आपने हेलो। डाउट उसका क्लियर किया, उसने नहीं माना, अब? जी, तो वो अगर ब्लास्फेमी करता है तो उसे कत्ल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्फेमी तो ब्लास्फेमी। बाय डिफॉल्ट है ना। देखें, अगर मैंने इस्लाम छोड़ा है तो मैंने किस बेस पे छोड़ा है कि भाई मोहम्मद एक झूठा नबी है। और उसका तो कोई प्रूफ बेस नहीं ना बता हो सकते हैं सकती। आप? प्रूफ। भाई प्रूफ, प्रूफ की बात बाद में है ना, मैं एक मुर्तद की जी, एग्जांपल दे आप रहा एक हूँ कि कोई भी मेरा एक मुर्तद। सेंटेंस सुन लीजिए, एक सेंटेंस सुन लीजिए। इसका बहुत लोग है ना, क्योंकि गड़बड़ करते जी, हैं। अल्लाह ने ना इतना क्लियर वाजे कर दिया अपना मैसेज को, अपने नबी को, अपने वो क्या बोलते हैं कुरान को, कि ना आप कोई भी उसके ऊपर है ना कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, उससे मुंह मोड़ेगा ना, तो फिर उसकी सजा है ना इस दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरा ये कहना है, अब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो उसकी बेसिक रीजन ये है कि उसने कहा कि मोहम्मद एक झूठा नबी है।
अदरवाइज तो वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो मोहम्मद को सच्चा नबी कहेगा तो उसके डाउट दूर किया जाएगा ना, पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट दूर कैन किया जाए। यू प्लीज स्टॉप, लेट मी फिनिश, ठीक है। आप गलत चीज बाय पे finish डिफॉल्ट, कर। बाय डिफॉल्ट एक मुस्लिम जब इस्लाम छोड़ता है तो वो ब्लास्फेमर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट नहीं वो होता ब्लास्फेमर होता है। जी, बाय मतलब डिफॉल्ट एक मुर्तद कभी भी हजरत मोहम्मद को इज्जत देते हुए इस्लाम छोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, मगर ब्लास्फेमी तो ना करे। क्रिटिसाइज करना देखो अलग होता है, ब्लास्फेमी करना अलग होता है। क्रिटिसाइज और ब्लास्फेमी का जो डिफरेंस है ना, वो मैंने एक और स्ट्रीम में किया था, मेरा ख्याल है वो आज की बात नहीं है। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि इस्लामिकली, तो एक सेकंड में बता सकता हूँ उसका। हाँ, इस्लामिकली जो है मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जी, उसकी दुनिया में भी सजा, आखिरत में भी सजा है। पहले तो उसे इस्लामिकली मुर्तद को जीने का हक नहीं है, करेक्ट? जी, जीने का हक है, वैसा नहीं कि कुछ फोर्स कन्वर्जन है। खुद ही तो कह जी, रहे हो ये भाई। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, थोड़ा वीडियो पीछे करोगे ना, ये जो है इस्लामिक हुकूमत के हाथ है, आम बंदे के हाथ में नहीं कि इस्लामिकली चलते। बात कर रहा हूँ यार, मैं इस्लामिकली बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा नॉन इस्लामिकली? मैंने कब कहा इंडिया में? मैंने कहा ओके, वापस चलते हैं। इस्लामिकली एक मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जी, ये सजा है दुनिया की। बेहतरीन। तो वंस अगेन मेरी भी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं ना कि इस्लामिकली एक मुर्तद को जीने का हक नहीं है? जीने का हक नहीं, ये उसकी सजा है दुनिया की। ऐसे तो बहुत सारी सजा होती है, कितने फांसी दुनिया में की चढ़ा सजा देते हैं। में, सर दुनिया की सजा में आप उसे कोई जेल में नहीं ना डाल रहे, आप उसको कत्ल कर रहे हैं, तो उसको जीने का हक नहीं है। मैंने बोला इतना हक वाजे हो गया कि अभी कोई भी मुंह मोड़ेगा वो या तो पैसों के अरे लिए मोड़ रहा है। भाई, हक वाजे हो गया, हक वाजे हो गया, आई एग्री विद यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इस बात से नहीं एग्री कर रहे हैं ना। देखिए ये स्टेटमेंट बोलते हुए क्या मसला है आपको, जबकि आप कह वही रहे हैं इस्लामिकली एक मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जी, ये व्यूअर्स का गलत मैसेज जाएंगे, इसके लिए बता रहा हूँ कि उसे जीने का हक है। कैसे गलत मैसेज आएगा जब आप कह रहे हो कि इस दुनिया में उसकी सजा है कत्ल? तो इसका मतलब है आप उसका जीने का हक छीन रहे हो। आप सीधा आखिरी पे जम मार रहे हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप लीजिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए, फिर अगर वो कुछ ब्लास्फेमी करता है तो नेक्स्ट स्टेप लीजिए। सर एक सेकंड, यहाँ पे ब्लास्फेमी का वर्ड नहीं है, प्लीज डोंट गो देयर। ब्लास्फेमी का देखिए देखिए, बात सुनो, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। आपने बोला आपने उसको समझाना है, राइट? यही बोला था ना आपने अभी पहले? जी बिल्कुल। कितनी देर के लिए समझाना है? इसके ऊपर थोड़े से इख्तलाफात पाए जाते हैं, कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ कहते हैं 3 हफ्ते, ठीक है, लेकिन कुछ इतना ही दिन है, 40 दिन तक भी हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं वो मानता तो आपने उसे कत्ल करना है इस्लामिकली, इस्लामिक शरा के मुताबिक, जहां पे भी शरा इंप्लीमेंटेड होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है एक मुर्तिद को मुर्तिद रहते हुए जीने का हक नहीं है। अगर वो अपने देश छोड़ के चला जाता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। वंस अगेन, एक मुर्तिद को इस्लामिक कंट्री के अंदर जीने का हक नहीं है। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बेसिकली एक मुर्तिद को इस्लामिकली जीने का हक नहीं है। जीने का हक है, मगर वो अल्लाह की बंदगी के साथ, बंदगी के साथ। मुर्तिद अगर अल्लाह की बंदगी करेगा तो मुर्तिद कहां से रह जाएगा यार? क्यों यार इतना घुमाते हो भाई तुम हो ना, अगर वो अल्लाह की बंदगी कर रहा है तो मुर्तिद कैसे है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना हक वाजे हो चुका कि अभी वो करेगा ना, या तो वो जो है ना यार कोई मारो हक, बेसिकली एक मुर्तिद को जीने का हक नहीं है ना। वो किस वजह से मुर्तद हुआ? किस वजह से मुर्तद हुआ? वो जिस वजह से हुआ, जिस वजह से हुआ, वो आज का टॉपिक नहीं है भाई। मैं कहता हूँ वो दुनिया में किसी भी चीज के लिए हुआ, बेसिकली एक मुर्तिद को जीने का हक नहीं है इस्लामिक। जीने का हक है मेरा भाई, आगे चलो मुझे बताओ, अगर मुझे आप एक इस्लामिक कंट्री में पाते हैं जहां पे शरिया नाफिज है और वो लेट्स से शाफी शरिया है, ठीक है, इमाम शाफी के मदहब को फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक 3 दिन है, लिहाजा मैं 3 दिन लेता हूं, आप किसी और को डाल देना 3 हफ्ते दे देना, मुझे कोई परवाह नहीं। 3 दिन के बावजूद मैं कहता हूं यार मैंने नहीं मानना इस्लाम को, उठ लो जो उठना है। क्यों? क्या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा कि नहीं? क्यों की बात इररेलेवेंट है, दैट इज इररेलेवेंट। वो मैं नहीं मानना चाहता। 3 इतना सुनो, तुम हदीस को तो ले रहे हो, मगर हदीस में यही आता है इररेलेवेंट, ये आपने बोला, हदीस को नहीं ले रहा, आपने कहा है कि उसे पहले समझाया जाएगा। भाई तुम्हारा स्टेटमेंट है ना, वो दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है, इसके लिए बोल रहा है। यूट्यूब के भी पॉलिसी के खिलाफ है भाई। यूट्यूब की पॉलिसी को छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मुझे बोला है कि उसको 3 दिन का मौका देंगे या 3 हफ्तों का मौका देंगे, उसको समझाएंगे, अगर नहीं समझाएगा तो शरा के मुताबिक, शरा इस्लामिया के मुताबिक उसको मार देंगे। ये आपने बोला कि नहीं बोला?
जी, उससे उसका वजह पूछेंगे क्यों छोड़ा, अगर वो ओके, पैसों तो वही वजह पूछेंगे, समझाएंगे। तो बेसिकली मुर्तद को जीने का हक ले लिया इस्लाम ने। बिल्कुल, क्योंकि वो पैसों के लिए कर रहा है, वो ब्लास्फेमी कर थैंक रहा है, यू सो वेरी मच। पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, पॉज मेरा कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। ले भाई लोग, आप फाइनली मैंने इनके मुंह से निकलवा दिया, फाइनली, शुक्र है। हालांकि बहुत सिंपल हाँ, बात वो थी, तो मैं क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग शुरू में में कह निकाल दी दिया। थी। भाई एक सेकंड भाई, पॉज कर लें। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बैक स्टेज करूं, अपने आपको म्यूट कर लें थोड़ी देर। मैं अपने व्यूवर से अब बात कर रहा हूं थोड़ी सी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट बोलिए, करें, बोलिए, मैं म्यूट करें सर। आपके पीछे शोर बोर आ रहा है, गाड़ियों के बीच में, ट्रकों के बीच में खड़े होकर आप बात करने आ जाते हैं यार। लो भाई, फाइनली असल मुद्दा पता लग गया। तो मैं जो बता रहा था आपको, जो समझने वाली बात थी, समझाने वाली बात थी, वो यही थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। जब तक आप फंडामेंटल्स इस्लाम के नहीं समझते ना, अगर रेडिकल, इस्लाम में रेडिकल होना मसला क्यों है, इस वजह से कि जो रूट आइडियोलॉजी है ना इस्लाम की, वो गलत है। इस्लाम, देखो, रेडिकल होना मसला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुन्ना भाई रात को 2 बजे भी लाइट पे, रेड लाइट पे खड़े हैं, वो रेडिकल है अपने मुल्क का कानून फॉलो करने में। रात को 2 बजे कौन खड़ा होता है भाई? पास कर जाते हैं यार, ना लेफ्ट से गाड़ी आ रही, ना राइट से गाड़ी आ रही। मगर जब रूट गलत है ना, जब बेस आइडियोलॉजी गलत है ना, उस वक्त रेडिकलिज्म उस आइडियोलॉजी के ऊपर गलत हो जाती है। सो रेडिकलिज्म गलत नहीं है, आइडियोलॉजी का फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटल पार्ट अगर गलत है तो गलत है जी। अपना मोमिन भाई, दूसरी चीज पे चले चलते हैं। ये जी, शादीशुदा बोलिए। होकर जिना करने की सजा क्या है? उसकी सजा इस्लामी हुकूमत के हाथ तो बहुत बहुत सख्त है, और यहाँ तक जी कि क्या है? अल्लाह के नजदीक बहुत गंदा अमल है। जी सर, क्या है? वही, उसको रजम किया जाएगा। रजम को जरा बहुत एक्सप्लेन कुछ कर देंगे सर। को एक्सप्लेन करने का मतलब, उसको जो है ना मार दिया जाएगा एक तरीके कैसे से, मारा जाएगा सर? जैसा कोई कोई फांसी देके वो मारा जाएगा? स्टोन के जरिए। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर हाँ, नहीं, फांसी रजम बहुत किसे सारी कंट्री में फांसी दे रजम, देते आपने भी लफ्ज रजम यूज किया माय फ्रेंड, रजम, लफ्ज रजम को एक्सप्लेन करेंगे सर? हैं। स्टोन, स्टोन। कैसे स्टोन मारेंगे सर? जी, खड्डा उसको खोदेंगे, मारेंगे उसको तो कमर तक जमीन के अंदर खड्डे में घुसेड़ देंगे और फिर उसे पत्थर मारेंगे, राइट? जी, जैसा जब तक वो मर ना जाए, जैसे जब जैसा तक वो गुनाह मर ना वैसा जाए। सजा। हाँ, जी, जैसा ये गुनाह, दुनिया की सजा है। ये दुनिया की सजा है। आखिरत में तो जहन्नम में सड़ेगा ही सड़ेगा, राइट? जी, नहीं भी सड़ सकता है, पूछो क्यों। एक सही अच्छा, साफ ठीक तेरे है, नबी हाँ ने बोला, ये बिल्कुल जो बंदे बिल्कुल ने तौबा की है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आई उनको जो है अंडरस्टैंड, आई तुम्हारे अंडरस्टैंड, सब लोग पे भारी पड़ेगी। आई नो यार, आई नो। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, ये जो जिना हो रहा है, ये बिल जबर तो नहीं है ना, रेप तो नहीं है ना? जी, सोचो ना, जब जबर नहीं है, जब जो है ना वो कंसेंट हो रहा है, तो अल्लाह को इतना नापसंद है, तो जबर तो कितना मैं पूछ रहा नापसंद हूँ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जबर, जबर वाला गुनाह तो नहीं, जबर वाला जिना तो नहीं है ना, रेप नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं नहीं। है। सो बेसिकली सजा किसको मिल रही है? वाली इतनी खतरनाक किस्म की सजा किसे मिल रही है? वो शख्स जो कि शादीशुदा है लेकिन किसी और के साथ सेक्स कर लेता है। जी, ओके, बेहतरीन, बेहतरीन। तो हम उसको, उसके साथ ये नहीं हो सकता था कि वो माफी मांग ले, यार आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा, मैं पैसे दे देता हूँ। इस्तिगफार के लिए ना अल्लाह ने ना बहुत सारे रास्ते खोले। सुनिए, सुनिए, अल्लाह जो है ना डायरेक्टली किसी को ये जुर्म में नहीं एक्सपोज कर देते। अल्लाह की सत्ता, अल्लाह का एक नाम है ना सत्तार, है, बहुत बार छुपाता है गुनाह को, बहुत बार छुपाता अच्छा है, लास्ट में जाके जब वो ओवर करता है तब उसको खोलता है। अच्छा, वो बाद में करेंगे किसी और दिन बात, समझे? क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, उसके ऊपर भी हदीसें हैं। एक बंदे ने आके खुद मोहम्मद को कहा, यार मैंने गुनाह कर दिया, मुझे माफी मिल जाए। मोहम्मद ने कहा तूने बताया क्यों है? 3 दफा मोहम्मद ने उससे पूछा, उसने कहा हाँ, उसने कहा मोहम्मद ने कहा बताया क्यों है? घर में छुपा के रखना था। अरे भाई तू नबी है, मैं तेरे पास आया हूँ, हाँ, तुझे साहबा बता का रहा हूँ कि तकवा मुझे गुनाह बहुत था, कैसे मिलेगा। उनका तकवा भाई बहुत ठीक है, था, हाँ वो उनका सेपरेट चीज, तकवा बहुत उसमें था। अभी हम नहीं जा रहे, हम अभी इस चीज पे जा रहे हैं, इस चीज पे, हम तुम किस पे जा रहे हैं किसी हम? पे नहीं जा रहे, बस बोल के हट जा रहे हो, पास रहे हो तो हट रहे हो फट से। हाँ, जी, 2 हम ये मिनट बात है, कर मेरा रहे हैं फोन आया, कि, बस 2 मिनट। चलो भाई का तो फोन आ गया। लो भाई लोगों, अगर किसी लड़का या लड़की ने कंसेंट के साथ सेक्स कर लिया है, तो उस बंदे को या उस बंदी को जमीन में गड्ढा खोद के, आधा दफना के, पत्थर मार मार के मार देना। इस्लाम इज पीस, इस्लाम शांति का मजहब है। सुभान अल्लाह, ये हम देख रहे हैं आज। और ये हमारे पास एक और भाई आए हैं, निदारुल्लाह फारूकी साहब। निदारुल्लाह फारूकी साहब, आप मुसलमान हैं? क्या जवाब दूं मैं आपको भाई?
सर एक सवाल का जवाब या तो हाँ में होता है या ना में होता है, तीसरा मैंने तो आज तक सोचा नहीं कि कभी हो भी सकता है। बीच वाले मुसलमान हैं आप? नहीं हो सकता है ना, कंफ्यूजिंग सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं बताएं आप। कंफ्यूजिंग, इसमें कंफ्यूजिंग वाली क्या बात है? ये तो सिंपल सवाल है, इससे ज्यादा सिंपल सवाल तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरे नहीं मेरे भाई, अब ये सब चीजें सुनने के बाद और इस्लाम की और दीगर मज़ाहिब की स्टडी करने के बाद कोई इंसान कैसे बोल सकता है कि मैं जिस मजहब से को फॉलो कर रहा हूँ वो मजहब बिल्कुल सही है। मैंने सही गलत की तो बात ही नहीं की। हाँ, मैंने तो आपसे आपने पूछा मुझसे है कि पूछा ना आप कि मैं मुसलमान हैं। मुस्लिम। एक सेकंड सर, नहीं मैंने आपसे पूछा कि आप मुसलमान हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते तो बता दें, मैं आपको निकाल देता हूँ। नहीं सर, जवाब देने वाली बात नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज का वर्ड यूज करा ना कि मैं आपसे श्योरिटी से बात नहीं कर सकता ना। इस सवाल का जवाब मैं आपको श्योरिटी से नहीं दे सकता ना, कि आप क्योंकि मैं अभी मुसलमान तक हैं कि तो। नहीं है, आप मुसलमान अरे हैं कि नहीं है, इसका जवाब आप मुझे हाँ नहीं दे सर, सकते। अभी तक तो मैं अपने आप को मुसलमान ही समझ रहा हूँ। तो फिर बात खत्म है, आप मुसलमान हैं भाई। ये क्या अभी तक ये श्योरिटी से नहीं दे सकता, फलाना नहीं दे सकता? सर मुझे ये डिसेप्टिव लोग पसंद नहीं है, सर सिंपल सी बात है। नहीं आप सर, मुसलमान हैं कि नहीं है? मैं लॉजिक में बिलीव करता हूँ। तो आप मुसलमान नहीं है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इस्लाम छोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्ट्रीम में जुड़े। लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो है ना मुसलमानों से बात करने के लिए है। मेरा अगर आवाज आ रही मुसलमान है? नहीं है तो सर आप वॉच करें मुझे और सुने और समझें, क्योंकि नहीं आपको भी सर, मैं इस्लाम को आपको समझने की वॉच कर जरूरत रहा है। हूँ ना सर, मैं आपको वॉच करता रहता हूँ सर। स्ट्रीम यार्ड से नहीं कर सकते सर आप, मुझे यहाँ पे बैक स्टेज में बिला वजह की स्पेस नहीं चाहिए। आप लाइव हम्म में जाएं, भाई यूट्यूब में सुने। यार एक सेकंड हम्म मोमिन भाई, भाई आए हैं, उनसे जरा फिनिश कर लूं फिर आप तक आता हूँ। तो भाई आप यूट्यूब में जाके जुड़े और वहां पे सुने। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू, ठीक है भाई? सर। सर मैं 2 मिनट बहुत देंगे बहुत आप मुझे क्या? हेलो। जी मोमिन भाई हेलो। आप बताइए। जी जी, बताइए। मैं एक रिसर्च याद आ रही है मेरे को, उसमें ना वो शादीशुदा जो है ना, वो वाइफ से ना पूछा गया, जब आपके ना मर्द को ना ऐसे अफेयर में भाई पाई उसकी बात नहीं आपने। कर रहा मैं सुनिए सुनिए बस इसको, बस व्यूअर्स को भी सुना देता हूँ मैं थोड़ा, कि ना जब उनको सर। उनसे पूछा गया कि ना तुम्हारा मर्द जिस दिन अफेयर में पड़ा था, मतलब गंदे हरकतों में जब ये सब पड़ा था, तभी ना तुम्हारे को ना उससे गंदा हरकत सुनने में अच्छा लगा कि उसका मौत सुनने में अच्छा लगता, मतलब कि ना वो दोनों में से कौन सा तुम्हारे को पॉइंट चलता? ज्यादातर हाँ 90% लोग बोले वो उस दिन मर गया रहता ना, बोले वो मेरे को मैं बस हो जाता, बोले वो चल जाता मेरे को, अगर ये जो ऐसा कर रहे हैं ना हरकत हेलो, किसी और रिलैक्स। लड़की के ओ इलीगल, भाई आई डोंट वो मेरे केयर, को नहीं मुझे बर्दाश्त हुआ। कहानियां नहीं समझे? पसंद है। और अल्लाह ने ना सुने, अल्लाह ने भी इसको ना रजम की सजा सुनाई कि उसको जीने का हक नहीं है। भाई अब सुने आप मुझे। पूछ सकते हैं। और ये हाँ मुझे अमेरिका की है ये यार बात। रिसर्च। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। भाई तुम पहले अमेरिका की दुनियादारी थोड़ा रिसर्च देख हो, लिया। ओ भाई अमेरिका की रिसर्च हो चाहे जहां की मर्जी रिसर्च हो, जिना करने के ऊपर जो मर्जी रिसर्च ले आओ, ठीक है? फ्लर्ट करके मतलब अफेयर अच्छी चीज है। करने के ऊपर। कैन यू प्लीज शट अप? अच्छा आप अपने वाइफ को। बीच में बोली जा रहे हो। मैं एक तो मैं तुम्हें पहले कहा था मुझे अरे मेरे कहानियां भाई पसंद नहीं किसी है, रॉन्ग अब बात अगर तुमने कर रहे हो। कहानी सुनी है तो उसका जवाब भी सुनो। नहीं सुनना, वन साइडेड बोलो बात बोलो। रखनी है तो रख लो, अब तुम रख लो, बात मैं मत तुम्हें सुनो। निकालने के बाद अपनी बात रख लूंगा। फिर तुम्हें नहीं मौका नहीं नहीं मिलेगा, बोलिए फिर तुम बोलिए। कहोगे तो यार सुनो ना। अच्छा बोलो, ओके, कभी कभी तुम इतनी अमेरिका गलत के बात कर देते रिसर्च। कि मेरा मुंह फूट यार जाता कैन है। यू प्लीज शट अप नाउ? इज इट पॉसिबल कि यू ओके। कैन शट अप? थैंक यू सो वेरी मच। देखिए अमेरिका की रिसर्च हो या जहां की मर्जी रिसर्च हो, वो कंसेंशुअल सेक्स के ऊपर इवन आफ्टर मैरिज कत्ल नहीं करते, रजम नहीं करते, ठीक है? वो क्या करते हैं, बीवी तलाक ले सकती है। रेप किया जाएगा तो उसकी सजा फर्क है। मैं यहां पे रेप की बात ही नहीं कर रहा, हम यहां पे कंसेंशुअल सेक्स की बात कर रहे हैं। मैं कंसेंशुअल सेक्स को आफ्टर मैरिज गलत कहता हूं, इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। मैं उसको जस्टिफाई हरगिज नहीं कर रहा, लेकिन हम उसकी सजा इस वक्त देख रहे हैं कि एक इनह्यूमेन सजा है उसकी इस्लामिकली, कि उसको पत्थर तब तक मारो जब तक मर ना जाए, उसको कमर तक जमीन में खड्डा खोद के कमर तक उसे जमीन में दफना दिया गया। अब वो बैठा है, खड़ा है, बैठा है, जो भी है, जमीन के अंदर धंसा हुआ है। अब आप उसे पत्थर मार रहे हो जब तक वो मर ना जाए। इससे ज्यादा इनह्यूमेन सजा क्या हो सकती है दुनिया के अंदर? जी हजरत बताइए। जी, तो सूली पे चढ़ा देना वो क्या सही है? टॉपिक नहीं है। जिना करने वाले को सूली पे चढ़ा देना एक चाहिए क्या? मिनट है मेरा, बस 1 मिनट फोन है। यार आप मेरे साथ स्ट्रीम में ना जुड़ा करें, अगर अपने फोन लेने होते हैं, फोन बंद करके मेरे पास आए। डोंट वेस्ट माई टाइम। SR7 साहब आप मुसलमान तो नहीं है? हाँ एडम भाई।
मुसलमान नहीं है ना सर आप? हाँ भाई। सर नॉन मोमेंट स्ट्रीम में जुड़े सर प्लीज, मुसलमान स्ट्रीम में नहीं।